टूल का नाम है फ्रेम टूल। ये कहाँ इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पे ये आपके पास यहाँ पे एक हेडलाइन लिख दी गई है, एक आर्टिकल लिखा गया, ठीक है। इस आर्टिकल के अंदर आपको कुछ टेक्स्ट रखना था, आपने टेक्स्ट रख दिया, ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट लिखा क्या गया? मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट लिख दिया गया। ये आ गया, ठीक है। अब आपको अगर कहा जाए कि यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस चाहिए। अब इमेजेस कैसे आएंगे यहाँ पे? अगर तो आप ओपन रखना चाह रहे हो तो जस्ट ड्रैग करके ले आओ या फाइल में जाके प्लेस कर लो, आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रेम्स बना लो। ये फ्रेम्स दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर आपको दिख रहे होंगे। एक राउंड फ्रेम होता है, ठीक है, गोल इलिप्टिकल। एक स्क्वायर या रेक्टेंगल फ्रेम होता है। अगर आपको राउंड फ्रेम चाहिए, राउंड फ्रेम बना लो यहाँ पे, ये एक राउंड फ्रेम बन गया। दूसरा एक और चाहिए, ये लो, ये दूसरा भी एक राउंड फ्रेम बन गया। अब इन राउंड फ्रेम में या इलिप्टिकल फ्रेम में आपको इमेजेस लेके आने हैं। अच्छा, इमेजेस लाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, ये इस तरह समझ लो स्टूडेंट्स, जैसे दीवार नहीं होती, दीवार पे फ्रेम लग जाते हैं। फ्रेम आप क्यों बनाते हो? मकसद क्या होता है फ्रेम का? इसके अंदर कोई फोटो लगानी है, कोई इमेज लगाना है। अभी ये खाली फ्रेम है, क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है। दो फ्रेम है, फ्रेम 1 और ऊपर फ्रेम 2। जिस फ्रेम में आपने इमेज लेके आना है स्टूडेंट्स, उस फ्रेम को आप क्लिक कर दो, नंबर 1। अब फाइल में जाओ, अब फाइल में जाके प्लेस करवा लो, प्लेस एम्बेडेड। जो इमेज चाहिए, जो आपको इमेज रिक्वायर्ड है, आप यहां से उसको कॉल कर लो। ये लो, ये इमेज आ गया, चेक कर लो, लोड हो रहा है। ये इमेज था ना, ये वाला ऊपर वाला फ्रेम यही था ना, ऊपर एक पहले ये बनाया था, ये आ गया। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये फ्रेम के अंदर जो इमेज है वो थोड़ा दाएं बाएं करना है। मसला कोई नहीं, आपने फ्रेम पे क्लिक करना है, ठीक है। जो फ्रेम जिसमें फोटो था उसको आपने क्लिक करना है और कंट्रोल टी करना है। ये हैंडल आ गया ट्रांसफॉर्मेशन, इससे इसको एडजस्ट कर लेना, आगे पीछे करना है, इसको आगे पीछे कर लेना ऐसे, जरूरत के मुताबिक, ठीक है। इसको सेट कर लीजिएगा। दोबारा देखो, ये जी फ्रेम नंबर 2, इसके अंदर भी आपको इमेज चाहिए, सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट इमेजेस में जाओ। कहां पड़े हैं इमेजेस? ये ग्राफिक्स, ये इमेजेस पड़े हैं। इमेज को ड्रैग करके फोटोशॉप में इसके ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो, ये लो। आपकी चूंकि इलिप्टिकल फ्रेम है तो ये ऐसे दिखेगा, गोल। अगर ये स्क्वायर होता, ये दूसरी ऑप्शन भी थी ऊपर, ये देखो बराबर में, आप स्क्वायर या रेक्टेंगल भी फ्रेम लेके आ सकते हो, ठीक है। इस तरह आप अपना कंटेंट के अंदर आप अपने इमेजेस को उस फ्रेम में फिट कर सकते हो। अच्छा, बाज़ आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे इमेजेस होते हैं जिसके इनसाइड आपको फ्रेम को अलाउ करना होता है, फिट करना होता है। मिसाल के तौर पे इसकी लैब के लिए काम करते हैं, ये आप देख रहे होगे, यहाँ ये कप ऑफ टी है, इन दोनों के लिए आते हैं। ये लो, ओपन कर लेते हैं। ये फोटो के अंदर आपको फ्रेम बनाना है, फ्रेम 2 ले लो, क्योंकि ये राउंड चाहिए, राउंड ही लगाना है ऐसे। ये राउंड फ्रेम बन गया। इसको आगे पीछे करना चाहो आप कर लेना, बार में करना चाहो कर लेना। कप ऑफ टी का जो इनसाइड आपका बॉर्डर है टी का, उसके ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया। नाउ मैं इसमें कोई इमेज को प्लेस करना चाह रहा हूं, लाइक आई वांट टू प्लेस दिस स्ट्रक्चर। ये मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर को पुट कर देते हैं। अब इस फोटो को आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा आउट ऑफ फ्रेम हुआ है,
अब इसको दो आपने अलग अलग थंबनेल को समझ लो। एक है फ्रेम का थंबनेल, एक है उसके अंदर इमेज का थंबनेल। फ्रेम का थंबनेल यहां से आप कंट्रोल करोगे, बड़ा छोटा करना है, ठीक है। इमेज के थंबनेल के लिए इमेज पे जाना पड़ेगा। अब कंट्रोल टी कर देना। अब ये इमेज का साइज हैंडल आ गया, यहां से इसको एडजस्ट कर लेना। दोनों को समझो बात को, एक है इमेज का, एक है फ्रेम का। अगर फ्रेम का करना है तो फ्रेम का लेफ्ट साइड पे है, ये फ्रेम का सेट होगा। और ये है इमेज का थंबनेल। कंट्रोल टी अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन इधर से कर लें। इस तरह आपने जो अपना कप ऑफ टी है उसके ऊपर इमेज को एडजस्ट करना है, फ्रेम को अलग से और इसको अलग से। और इसको अगर ठीक करना रिक्वायर्ड हो तो आपने ये देखना है कि फ्रेम का रिक्वायर्ड है या उसका। इसको तो देखभाल के, ताकि अच्छा लगे ना, बुरा ना लगे। ये सेट कर लीजिएगा ऐसे। ये लो। और ये चीज आप इधर भी कर सकते हो। ये मॉडल के ग्लासेस हैं, इस पे दो फ्रेम बना लेते हैं। एक ये बन गया, एक दूसरे ग्लास के ऊपर ये बन गया। अब इसमें इमेज लाने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप फ्रेम को क्लिक करो, वो आपको दिख रहा है, एक्टिव हुआ हुआ है। इसको साइज वाइज कर लेना अपनी तसल्ली के मुताबिक, ऐसे सेट कर लेना, ठीक है। इसको आपने सेट कर लेना और करने के बाद इमेज को लेके आओ, उसके ऊपर ड्रॉप कर दो। अब ये स्क्वायर इमेज, मैंने स्क्वायर फ्रेम लगा दिया। ये स्क्वायर असल में गलती से, ये स्क्वायर फ्रेम है, कोई मसला नहीं, डिलीट कर देते हैं। दोनों फ्रेम एंड कंटेंट दोनों या सिर्फ फ्रेम? दोनों। ये है जी, क्योंकि मैंने राउंड नहीं लिया ना, राउंड लेना चाहिए था। तो ग्लासेस राउंड है तो राउंड के ऊपर राउंड ही होना चाहिए। इसको ग्लास के हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है। फिर आप अपने इमेज को ड्रॉप कर दो। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट कर लो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, फाइल में जाओ, प्लेस एम्बेडेड, अगेन स्क्वायर फ्रेम है, गलती हो गई, कोई मसला नहीं, राउंड ले लेते हैं। इसको सेटवेट कर लो ग्लास के अंदर, ताकि बुरा ना लगे। थोड़ा सा सेटवेट कर लीजिएगा। उसके बाद अपने इमेज को जो लाना चाहो इस पे ड्रॉप कर देना। ऐसे लग रहा है जैसे वो ऑपोजिट टू सम बिल्डिंग प्लेसमेंट है जी मॉडल की, और वो इमेजेस उसके ग्लास में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बाद वक़्त आपको अपनी फ़ोटो में ये काम करना पड़ सकता है। तो ये सिंपल सा एक ट्रिक होती है, और टूल का नाम है फ्रेम टूल। बस इसमें इतना ही काम है, जिस तरह आपको दिखा भी रहा है, एग्जाम्पल में भी समझा रहा है किस तरह वो आपके फ़ोटो को लेके आ रहा है इनसाइड योर फ्रेम, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको नेक्स्ट टूल्स की तरफ लेके आ रहा हूँ। हमारे पास 10-12 मिनट हैं, ये इजीली हो जाएंगे टूल्स। क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस, स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये 4 टूल्स हैं स्टूडेंट्स, आसान से टूल्स हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो
तो ये हम इजीली इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें लगेगा टाइम, 10 मिनट में ये करवाना मुश्किल है। हाँ, ये 10 मिनट में जो टूल्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टूल देख लो, और ये एक टूल ये देख लो, डॉज टूल, और एक होता है बर्न टूल। डॉज एंड बर्न क्या करता है, बाद वक़्त आपके, अगर आप डॉज टूल पे क्लिक करो और इसका डेमो देखो, साइड के ऊपर एक डॉग है जिसके ऊपर वो पेंट कर रहा है, और उसकी ब्राइटनेस जो है पिक्सल की वो ब्राइट हो रही है, रोशनी दे रहा है उसको। बाद बार आपके पास ऐसे इमेजेस होती हैं जिसमें आपको ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ सकती है, तो उसमें वहां पे ये काम आते हैं। समझ तो आप गए होंगे कि कहाँ यूज होगा ये, जहां पे इमेजेस में ब्राइटनेस कम होती है वहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई ऐसा इमेज देख लो जिसमें आपको कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर लो। ये और बालकात कुछ मॉडल्स ऐसी होती हैं जिसका कलर थोड़ा सा डल होता है, उसकी ब्राइटनेस आप रिक्वायर्ड होती है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। लाइक स्टूडेंट्स, मेरे पास कुछ कलेक्शन है इमेजेस की, मॉडल्स की पिक्चर्स, जिसमें फेस थोड़ा सा आप ब्राइट रिक्वायर्ड है आपको। तो ब्राइट फेस करने के लिए आम तौर पे हम ये टूल यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये फेस है, इसमें अगर फेस को देखो, इससे पिक्सल्स थोड़े से डार्क है। मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ ताकि आपको पता चले बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज आफ्टर इमेज, आफ्टर अटेम्प्ट ऑफ दिस टूल क्या होगा, चेक कीजिएगा। पूरे फेस को करना, पूरे फेस को भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन मैंने अभी कल करवानी है शुरू, लेकिन आज ही मैं करवा दूंगा। ठीक है, डॉज टूल, डॉज टूल से होता क्या है स्टूडेंट्स, डॉज टूल से आपको ये रेंज दिखती है। देखो, एक इमेज के अंदर शेडो भी होती है, एक इमेज के अंदर हाइलाइट्स भी होते हैं। जैसे ये हाईलाइट है, ये फेस देखो, टीथ देखो इसके, ये थोड़ा सा हाइलाइट्स आ रही हैं, ये हाइलाइट्स कहलाती हैं। हाइलाइट्स हों, ठीक है, या जहां पे शेडोज हों, और शेडो और हाइलाइट्स के दरमियान में मिड रेंज होती है। यहां से आपने जब इस टूल को ऑन करते हो तो एक्सपोजर, आपने शेडोज को एक्सपोजर देना है। कितना देना है, 100% एक्सपोजर देना है, 50% देना है, या बिल्कुल लाइट सा एक्सपोजर देना है। हम ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। फोटोज के ऊपर आमतौर पे 50 इज मिड इज ओके। और फिर ये आपके पास माउस की पॉइंटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जितना रिक्वायर्ड है। और ये देखो, मैं इसके ऊपर रोल ऑन करता हूँ, इसकी स्किन के ऊपर, ये देखो ब्राइटनेस बढ़ेगी, इसकी स्किन के ऊपर ये ब्राइटनेस बढ़ेगी। जैसे जैसे आप रोल करते हो, थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देते हो जाके जल्दी जल्दी हो जाए। ये देखो, इसका फेस थोड़ा सा, हर दफा मैं जब माउस बटन को दोबारा से रोल ऑन करूंगा, इसके फेस थोड़ा सा पिक्सल्स ब्राइट हो रहे हैं, फेस थोड़ा सा ब्राइट हो रहा है, पिछले की निस्बत ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, हर अटेम्प्ट के ऊपर बढ़ेगी। ये ब्रैकेट्स पी के साथ, जो बिग ब्रैकेट्स होती है ना, क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ा होता है। ब्रश हो, अरेजर हो, या कोई भी इस तरह का टूल हो जहां साइज रिक्वायर्ड होता है, ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है। और ये देखो, ये जैसे मैंने ब्राइट करते जा रहा हूं, बिफोर देखो क्या था, ये देखो, ये था बिफोर, ये आफ्टर। बाद अगर आपको पिक्सल्स ब्राइट करने पड़ सकते हैं, तो पिक्सल ब्राइट करने का आसान सा ट्रिक क्या होता है, आप इसको, इस टूल का नाम क्या है, डॉज। और डॉज के ऊपर अगर आप क्लिक करो, वो देखो डेफिनेशन देखो इसकी क्या लिखी हुई है डॉज टूल के नीचे, लाइटन एरियाज इन एन इमेज। ये, इसका इस्तेमाल और कहाँ हो सकता है, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा साइट, ऐसा इमेज, मैं कोई बिल्डिंग ले लेता हूँ,
ये बिल्डिंग्स के कुछ इमेजेस पड़े हुए ना यहाँ पे। चलो हम इसमें से इमेज को ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसमें इस तरह का हमें रिक्वायर्ड है, जहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया है, उस एरिया को ब्राइट करना हो तो ये एक ऑप्शन है जिससे ये सारा काम किया जा सकता है। चलो ये ले लेते हैं, ये भी देखो, इसमें वॉल के साथ साथ कुछ हमें रिक्वायर्ड है पिक्सल को ब्राइट करना। ठीक है, ब्राइट करने के लिए इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि ख़राब भी ना हो। तो आप ऊपर वाली लेयर के ऊपर साइज ज़रा छोटा कर लेते, बहुत बड़ा साइज है इसका ब्रश का। ये चेक कीजिएगा, जहाँ शेडो है ना, शेडो शेडो वो ब्राइट हो जाएगा। पिक्सल को ब्राइट करने के लिए पिक्सल को, शेडो को बिफोर एंड आफ्टर देखो, फर्क आ रहा है नजर। दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर। अंधेरा था ना बिल्कुल, ये पिक्सल को उसने ब्राइट कर दिया। बाद का फोटोज ऐसे होती हैं, आप लोगों का फोटो अपना भी हो सकता है कि कुछ एरिया आपका डार्क डार्क सा शो हो रहा है, तो उसके पिक्सल्स को ये देखो यहाँ भी मैंने ब्राइट कर दिया। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, बिफोर आफ्टर। इस तरह आप अपने इमेजेस के ऊपर वर्क करके ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। जब आप ये टूल इस्तेमाल करोगे ये काम करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये आप सरफेस के ऊपर ये देख रहे होगे, इसकी मैं कॉपी इसलिए निकालता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि टूल ने क्या कमाल किया है। ये पिक्सल को ब्राइट करता है। ओह, ये देखो, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। बिफोर आफ्टर का बहुत वाज़ेह फर्क है, पर दूर कर दूं ताकि आपको पूरा एक फ्रेम दिखाई दे। ये अच्छा, जैसे ये आसमान नजर आ रहा है आपको, एक तो होता है ना ब्राइट करने की ऑप्शन, एक होती है डार्क करने की ऑप्शन। इसे बोलते हैं बर्न करना। बर्न, जला दिया, जलाने के बाद कलर डाल दिया तो बर्न हो जाएगा ना, डार्क टोन आ जाएगी। ये आसमान देख रहे हो, आसमान को थोड़ा सा बर्न करते हैं, पिक्सल थोड़ा सा डार्क करते हैं। चेक कीजिएगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके। ऑप्शन का नाम क्या था पहली वाली? है डॉज। ये बर्न है, ये देखो, चेक करो, पिक्सल्स को बर्न कर रहा है, डार्क कर रहा है, अंधेरा सा, ब्राइटनेस खत्म। ये देख रहे हो, दिन का दिन का पूरा इमेज एक रात में कन्वर्ट हो रहा है। ये लो, टोटल, ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ये था, आफ्टर ये हो गया, कितना फर्क है। पूरा इमेज देखो, ये मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो ये आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक जितना रिक्वायर्ड है आप उसको बर्न कर सकते हो, ऐसे 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 लाइट्स। ये देख रहे हो? ये पिक्सल जरूरी नहीं कि आपने स्काई को करना है, किसी एरिया को भी कर सकते हो। ये देखो, एक मॉर्निंग का एक सीन था, उसे इवनिंग में कन्वर्ट कर दिया आपने यूजिंग बर्न। अच्छा, एक होता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल पता क्या करता है, आपके इमेज में से कलर निकाल देता है, सैचुरेट कर देता है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर बड़े ब्राइट कलर हैं, ये देखो, काफी ब्राइट कलर। अब एक थर्ड टूल भी है इसमें,
स्पॉन्ज, स्पॉन्ज क्या करते हैं, चेंजेस द कलर सैचुरेशन ऑफ एरिया इन एन इमेज। अच्छा, इसमें से मैं आधे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का आसान सी ट्रिक बताऊँ, सिलेक्शन इससे होती है, रेक्टेंगल सिलेक्शन कर लेते हैं, हाफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाफ के ऊपर देखना क्या होता है, हाफ को मैं कुछ नहीं करूँगा, स्पॉन्जी से स्पॉन्ज टूल, और ये चूंकि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है रास्टराइज करना पड़ेगा, ओके कर दो। ये देखो साइज बड़ा कर देता हूँ, ब्रश चेक कीजिएगा। हाफ अगर मैं बाहर भी इसको रोल करूँगा, बाहर कुछ नहीं होना, ये किसके ऊपर होना है, जो आपने सिलेक्शन की थी। चेक कीजिएगा, डिसैचुरेट क्या कर रहा है, कलर्स की, कलर के और डार्क शेड दे रहा है। ये देख रहे हैं, कलर्स को डार्क किए जा रहा है, ये डिसैचुरेट कहलाता है। दोनों में फर्क नजर आना शुरू हो गया होगा, ये देखो। अच्छा, एक होता है सैचुरेट करना, कलर निकाल देगा इसमें से, ग्रे शेड। ये एक में ब्राइट करता है, एक में डल करता है कलर। ये क्या कर रहा है, कलर को ब्राइट कर रहा है, और एक में कलर को डल करता है, ये ब्राइटनेस बढ़ा रहा है कलर। दोनों में फर्क ज़्यादा है, राइट साइड वाला विदाउट सैचुरेशन, लेफ्ट वाला विद सैचुरेशन। सैचुरेट होता है, एक डिसैचुरेट होता है, ये कलर्स को डल कर देगा, वो कलर्स को ब्राइट करता है, एक कलर्स को डल करता है। हर दफ़ा आपने माउस बटन को छोड़ के दोबारा से प्रेस करना है। ये देखो मैं करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, एक इसमें देख रहे होगे कलर कितने डार्क हुए जा रहे हैं, कलर्स को डार्क कर, और कलर बिल्कुल डल हुए जा रहे हैं, और एक तरफ ब्राइट है। मैं सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। सिलेक्शन ख़त्म करने का आसान तरीका होता है डीसेलेक्ट करना, कंट्रोल डी, याद कर लेना। कल मैं इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल बता रहा हूँ। अब आपका फोटो फ्रेम के दो हिस्से हैं, एक में कलर्स बिल्कुल डल हो गए, एक में कलर प्रेजेंस वैसे ही है। बाद का फोटो का आधा हिस्सा आपने डल करना होता है, आधे के कलर्स दिखाने होते हैं। तो कुछ ऐसे फ्रेम्स जहाँ रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पे आप स्पॉन्ज टूल को यूज़ कर सकते हैं।